मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा मुझे और वाइफ को कान में समस्या रहती है, कान भारी भारी लगता है, तो कृपया कोई उपाय बताएं। देखिए सर, अब ये समस्या आपको कब आई, कितने दिन से आई, क्या कुछ रख रखाव किया या क्या कुछ अपने घर का कुछ रेनोवेशन करने के बाद में कुछ डेंट पेंट बदली किया है ना, कुछ ना कुछ कारण तो बना है। और देखिए सर, कान एनएनई और ईएनई, यहां से हम कान को देखते हैं और सुनाई देना ये वेस्ट का पार्ट है। अगर सुनाई देने में दिक्कत है, अगर कान में कोई बीमारी है, तकलीफ है, तो हम इसको एनएनई और ईएनई यहां से देखते हैं। और शब्द का सुनाई देना ये आकाश तत्व के अंतर्गत आ जाता है। तो आप देखो यहाँ वेस्ट में या एनएनई में, ईएनई में आपके यहाँ क्या कुछ फेरबदल किया है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी सर, मैं आपको एक अचूक उपाय देता हूं। अगर आप इस उपाय को फॉलो करके चलते हो तो आपको अपने कान संबंधी और भी बहुत सारी समस्याओं का अंत होगा आपके जीवन से। क्योंकि केतु से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो उन सब का एक उपाय, कान भी है तो नर संतान भी केतु है, तो और ये पितृ दोष की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यथाशक्ति इमली लेनी है। जो गुद्दा होता है इमली में, जो बीज वाली इमली होती है वो लेनी है। 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो यथाशक्ति। जिसको भी तकलीफ है, सुबह नहा धो के स्नान करने के बाद में एक पैकेट खोलो, उसमें से बीज निकालो कंप्लीट, और जो वो गुद्दा शेष बचा, बीज निकाल कर अपने डस्टबिन में डाल दो। और जो वो गुद्दा शेष बचा, उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के और किसी सूअर को खिला कर आना है। अगर आप ये उपाय करके चलते हो, आप देखोगे आपकी एक कान से रिलेटेड समस्या तो दूर होगी होगी, और भी 99 समस्याएं भाग जाएंगी। यानी केतु जनित जितने भी आपकी कुंडली में, आपके घर में जितने भी दुष्प्रभाव होंगे, वो सब शांत होने शुरू हो जाएंगे। और ये आपको 7 बार करना है। या तो आप 7 गुरुवार कर सकते हो, या गुरुवार से शुरू करके 7 दिन रेगुलर भी कर सकते हो, और यथाशक्ति भी कर सकते हो इसको आप कभी तक। आपको जितना फायदा चाहिए, कमाई से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, उनके भाग्य उदय से रिलेटेड, आपकी बॉडी से रिलेटेड, जो अनजानी, जो ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका पता ही नहीं चल पाता, शरीर में पनपती रहती हैं और जो विकट रूप धारण कर लेती हैं, तो उनका पता चलता है। तो ऐसी हर समस्याओं का निवारण है सूअर को इमली खिलाना। जैसे बवासीर की समस्या भी है, तो वे भी केतु से ही संबंधित है। तो अगर इन सब समस्याओं का अंत आप करना चाह रहे हो, तो आपको सूअर को इमली खिलानी चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसी ने कहा खुले मैदान में या खुले खेत में जो ये 45 एनर्जियां होती हैं, तो किस तरह से होती हैं, या मकान बनाने से ये एनर्जी आ जाती है। देखिए सर, खुला मैदान, सर खुले मैदान को, जितना भी एरिया खुले मैदान का है, तो वो उस हिसाब से डेवलप होती हैं। जैसे पूरे देश को भी अगर हम मान के चले, तो उस पे भी ये पूरी प्रभावी होती हैं। फिर खेत में आ जाओ, तो खेत की भी वे चारों तरफ से एक बाढ़ सी बना देते हैं, तो हर खेत में इसका प्रभाव होता है।
और जब मकान बनाते हैं, जैसे अगर हम एक चुंबक को तोड़ते तोड़ते जितने भी टुकड़े करेंगे तो उनमें नॉर्थ और साउथ ऑटोमेटिक बनता चलता चलेगा। इसी तरह से जब हम मकान बनाते हैं कि बाउंड्री कर देते हैं तो उसके अंदर भी ये एनर्जियां अपने आप विकसित होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आप नींव भराई करते हो, डीपीसी लेवल आ जाता है, यानी जहां तक आप बर्थ करते हो, तो ब्रह्मा एनर्जी का जन्म होता है। और फिर जैसे जैसे मकान बनता चला जाता है, वैसे वैसे ही इन एनर्जियों को इनका जन्म होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने चुंबक का उदाहरण दिया, सेम ऐसे ही इनका जन्म होना शुरू हो जाता है। और सर ये जब मकान बनता है तो एक प्रॉपर आर्किटेक्चर का मैप बनाना पड़ता है, प्रॉपर डिग्री लेनी पड़ती है, प्रॉपर इन 45 एनर्जियों की प्लेसमेंट करनी पड़ती है, तब पता चलता है कितना एरिया किस एनर्जी के पास है। तो आपने इतना सवाल किया, मेरे ख्याल से आपको जवाब मिला होगा। और सर कई बार ये एनर्जियां क्या होती हैं, इतनी खतरनाक रूप धारण कर लेती है कि कर्ज की समस्या से आदमी, मान सम्मान से आदमी परेशान होना शुरू हो जाता है। अगर S6 में यानी गंधर्व के पद पे अगर मेन गेट आ जाए तो निरंतर आर्थिक हानि झेलनी पड़ती है। अब बताओ, वो सोचेगा जी मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। सर आपने जिस एनर्जी को आप छेड़ोगे वही अपने रिजल्ट देना शुरू करेगी। तो निरंतर आर्थिक हानि झेलनी पड़ती है, भयंकर दरिद्रता का शिकार हो जाते हैं ये लोग, झगड़ालू स्वभाव बन जाता है, जिससे समाज से दूरियां पैदा होनी शुरू हो जाती है। स्वभाव कैसा हो जाएगा इनका, झगड़ालू, चिड़चिड़ापन आ जाता है, निरादर और मान भंग, यानी मान सम्मान की गिरावट हर रोज घटती चली जाएगी, जिसके कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन, जिसके कारण झगड़ालू स्वभाव। ये तन मन और धन को नीचता की तरफ लेकर चलना शुरू कर देते हैं। शरीर को भी, मन को भी, यानी विचारों को भी और धन को भी नीचता की तरफ ले जाते हैं। और ये नशे में लिप्त भी हो सकते हैं। सिर्फ एक कीट के प्रभाव के कारण कितना कुछ झेलना पड़ा। तो सर अंदर तो सारी एनर्जियां और भी हैं अंदर मकान के, वे आपके जीवन में क्या रोल प्ले कर रही हैं। सर यही तो होता है वास्तु। वास्तु पे तो देखो सर, जैसे एक स्पेशलिस्ट होता है, एक होता है आरएमपी डॉक्टर, फिर एक होता है एमबीबीएस डॉक्टर, एक होता है स्पेशलिस्ट। तो सर ये जितने भी वास्तु के अंदर, तो जिसने जितने पड़ाव पार किए उसका उतना ही तजुर्बा बढ़ता चला जाता है। जैसे एमडी यानी स्पेशलिस्ट होते हैं तो वे उस अंग के बारे में उनकी खास पढ़ाई होती है, लेकिन वास्तु वाले को तो पूरी कंप्लीट बॉडी का डॉक्टर बनना पड़ता है। जैसे पहला चक्रा, मैंने कई वीडियो डाले हैं, शरीर में 7 चक्रा होते हैं। पहला जो चक्रा होता है जिसको रूट चक्र बोलते हैं, मूलाधार चक्र बोलते हैं, मूल आधार किसी भी चीज का, और ये अर्थ एलिमेंट है। तो ये घर में कहां कहां है, अब अर्थ एलिमेंट, सॉलिड अर्थ एलिमेंट कहां कहां है। सर मकान के सेंटर में, SW में, और ये जितने भी कॉर्नर होते, क्यों, क्योंकि किसी भी बेस के बगैर तो कुछ घटित ही नहीं होगा। अग्नि जलेगी वो भी तो अर्थ पे ही जलेगी ना, उसको भी तो बेस चाहिए। जल होगा तो वो भी तो अर्थ पर रहेगा ना। तो सर ये चारों कॉर्नर, सेंटर, ये रूट चक्रा के बारे में शो करते हैं। अगर हम अपने घर के इन इन एरिया को बैलेंस करके चलते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र एक अच्छे वे में काम करना शुरू कर देता है।
हमारी सोच विकसित होती है, हमारे विचार विकसित होते हैं, सोच का दायरा बड़ा होता है, स्टेबिलिटी मिलती है जीवन में, हर चीज में, मान में, सम्मान में, विचारों में, धन में। ये इकट्ठा करने वाले हैं ये। तो सर वास्तु में तो ये आपके ही अपने घर के अंदर छिपी हुई है ये ताकतें। पकड़ना कैसे है? जैसे मैंने अभी बताया कि रूट चक्र यानी पहला चक्र अब जिसका इनबैलेंस है तो सर उसको बवासीर भी होगी। और मेरे पिछले वीडियो देखोगे चक्रों के बारे में तो मैंने बहुत अच्छे से खुलासा किया है। घर में कहाँ कहाँ है, सेंटर में, और SW ये तो इसके मेन एरिए हैं। और तीनों कॉर्नर जैसे NE, जैसे SC, जैसे NW और SW तो है ही है। ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं। SW और सेंटर ये सोलिड मात्रा में होते हैं। तो आप ही के घर के अंदर ही ये। अब आपको अगर अपने चक्रा बैलेंस करने हैं तो सर वो भी आप अपने मकान के माध्यम से कर सकते हो। अगर मकान की एनर्जियां, जमीन की एनर्जियां और घर की एनर्जी अगर सब बैलेंस है तो अपने सातों चक्कर काम करते हैं। तो सर यही तो है वास्तु, और क्या है। और ये सब तजुर्बे से मिलता है। अच्छे गुरुओं की देखरेख में जब हम अपनी पढ़ाई करते हैं और उनकी बातों को समझ पाते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये जीवन तो, इंसान तो एक कठपुतली है। इसको नचाने वाले तो कुछ, इनको ग्रह बोल दो, सेवन चक्रा बोल दो, या मकान का वास्तु बोल दो। अब आपको अपना अगर जीवन का चक्कर बदलना है तो आपको वास्तु फॉलो करना चाहिए। आप ही को समस्या आई तो क्यों आई? अब सिर्फ जैसे मैंने बताया एक मेन गेट के कारण भयंकर दरिद्रता का शिकार हो जाते हैं ये। मान सम्मान में गिरावट आती है, तन मन और धन को नीचता की तरफ लेकर जाते हैं। बताओ, अब रहने वाले इंसान क्या बोलेंगे कि जी हमने किसी का बुरा नहीं करा, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। अरे भाई, आप अगर अपने मकान को बैलेंस करते हो तो कुदरत किसी की दुश्मन नहीं है, या वो परम शक्ति किसी की दुश्मन नहीं है। वो आपके ही कर्मों के हिसाब से आपको वो मकान दिलाते हैं। या जहां भी आप रहते हो मिट्टी के अपने प्रभाव हैं। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के सीखने वाले हमारे से कोर्स कर सकते हैं। बहुत डीपली, बहुत गहराई से पढ़ाया, बताया, समझाया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।